ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोही जी, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम जब हम जो सामग्री है उसकी बात करते हैं, पार्टिकल बोर्ड पर जीएसटी भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी कटौती और अहम कटौती मानी जा रही है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और जिस तरह से हम आर्थिक गतिविधियों की और रोजगार की बात कर रहे हैं, विशेषकर जो एमएसएमई सेक्टर है वो इससे लाभान्वित होता दिखाई दे रहा है। शुभमोही जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जैन सर, आपसे इसका जवाब ले लेते हैं अगर आपने ये सवाल सुना हो तो। मैंने सवाल सुना है। देखिए, जो ये रेट कम किया गया है, तो जहां पर भी ये काम होता है, पर्टिकुलरली जैसे राजस्थान स्टेट है, वहां जो पत्थर इसके बारे में आता है, उनके यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के नए साथ मिलेंगे। एमएसएमई सेक्टर जो इस क्षेत्र में लगा हुआ है, बिल्कुल बड़े उद्योग में काउंट होता है। लेकिन जो ये बाकी प्रोडक्ट हैं, जो जिसको हम कहते हैं मार्बल है, ग्रेनाइट है, स्टोन है, लाइमस्टोन, लाइम ब्रिक्स वगैरह हैं, ये सारे बाय एंड लार्ज एमएसएमई सेक्टर के अंदर है। जब इनके रेट कम हो तो नेचुरली इनके ऊपर भी इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनके रोजगार, इनका व्यवसाय बढ़ेगा। व्यवसाय बढ़ेगा तो इसमें रोजगार के साधन बढ़ेंगे और इन एमएसएमई सेक्टर को भी बहुत डिमांड बढ़ेगी। और एमएसएमई सेक्टर को दूसरे तरीके से भी आएगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी ऑफिस, अपनी दुकान, उसके लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो भी सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि अगर मकान और दुकान और जो बिजनेस के प्रेमिसेस हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गिरती है, तो स्वाभाविक है उनके अगर जो किराए पे, लीज पे भी लिए जाते हैं, उस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ही लीज के रेंट का डिसीजन होता है, तो वो भी फर्क पड़ेगा। तो एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला है। और इस समय जो जीएसटी काउंसिल ने अब ये 22 सितंबर से जो लागू किए हैं जीएसटी रेट, सबसे ज्यादा बेनिफिट एमएसएमई सेक्टर को ही आने वाला है। और सारी चीजें आप देखेंगे, उसको जो जो चीजें हैं वो एमएसएमई सेक्टर का है जो रिटेल में है, जो और चीजें हैं, सभी को एमएसएमई सेक्टर में बेनिफिट आने वाला है। बिल्कुल। शुभमोही जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर को तो बढ़ावा मिलता दिख ही रहा है जब हम इन पत्थरों की बात करते हैं और बहुत से इस तरह के जो मटेरियल्स थे जिनका हम आयात करते थे, अब जब आयात पर निर्भरता घटेगी तो स्वदेशी के साथ साथ जो हमारे स्वदेशी उद्योग हैं वो कितने ताकतवर होंगे? नमस्कार रमा जी, हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एग्रीकल्चर से चल के ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है जी। तो अपने आप में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम जितना बेनिफिट दे सकते हैं वो हमारे लिए देश की इकोनॉमी में, जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सृजन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता है। मेरा मानना है कि अभी अगर आप डेटा देखें तो पिछले कई सालों से हर शहरों में जो हाउस बाइंग का जो स्रोत था वो काफ़ी धीमा पड़ गया है। और वो इसलिए धीमा पड़ गया है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे। पैंडेमिक के टाइम में लोगों ने एक पर्टिकुलर रवैया दिखाया, फिर वहाँ से निकलते हुए लोगों ने कॉशन रखा। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडिया में हाउस बाइंग, घर खरीदने का जो स्रोत है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना उस तरीके से नहीं चल रहा है। और ये वीकनेस सभी को फल रहा है। तो अभी फर्स्ट टाइम एक मूलभूत चेंज किया गया है हाउसिंग सेक्टर में कि कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का खर्च या बाकी सारी चीज़ों के खर्च में जो कमी किया गया है, वो हाउसिंग सेक्टर को सबसे पहली मतलब बहुत सालों बाद एक चेंज कि हम क्या टिकट साइज दे, टिकट साइज यानी कि किस दाम में हम घरों को मुआयना कर सके, उस पर बदलाव आएगा। मैं मानता हूँ इसका जो इफेक्ट है वो अबाउट अनदर क्वार्टर और सो इसका टाइम लगेगा इसके इफेक्ट आने में, क्योंकि अभी अभी चेंजेस आए हैं। तो पुराने जो कॉस्ट्स थे वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होंगे एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन में। अभी जो फ्रेश कंस्ट्रक्शन या फाइनल स्टेजेस में कंस्ट्रक्शन है उनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अभी चलते हुए जो अबंडेंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थे, उन सब प्रोजेक्ट्स के वायबिलिटी बढ़ जाएंगे। खासकर मीडियम जो प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि जो बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में जो प्रोजेक्ट्स थे, इन सभी प्रोजेक्ट्स में मैं मानता हूं कि एक सब्सटैंशियल बदलाव अब हम 1-1.5 क्वार्टर के बाद देखेंगे, लेकिन वो ज़रूर दिखने को मिलेगा।
और वो वाला जो बदलाव आएगा वो पहली बार कई सालों के बाद, जैसे मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में एक वेव की तरह आएगा। एंड जैसे वो आता है तो नेचुरली बाकी सारे लोग भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स जो हैं उनको देखकर बाकी लोग नेक्स्ट भी इंटरेस्ट लेते हैं कि चलो हम भी खरीद सकते हैं। तो ऑल टुगेदर जो हाउसिंग सेक्टर में जो वीकनेस था, उस वीकनेस को हम टैकल करने के लिए फर्स्ट एक सब्सटैंशियल स्टेप ले चुके हैं और इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। वेजन जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, जब हम डेवलपर्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लाने के लिए किस तरह से प्रेरणा अब मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से शुभमय जी भी बता रहे थे कि कुछ धीमी प्रक्रिया पहले थी इसमें और कुछ सुधारों की अपेक्षा की जा रही थी, अब ये जो सुधार है ये कितना बड़ा बदलाव लेकर आएंगे? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये छोटा सुधार नहीं है, ये बहुत बड़ा सुधार है जी। आपने अफोर्डेबल हाउसिंग की जैसे बात की, अफोर्डेबल हाउसिंग में सपोज कीजिए अगर आज की डेट में जो फ्लैट मैं समझता हूँ दिल्ली और एनसीआर के नजदीक के एरिया में 3,000 रुपए स्क्वायर फीट या 2500 या 3,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिलता था, तो अगर वो आप अफोर्डेबल हाउसिंग का 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदते थे तो उसकी खरीदने के लिए जो लगभग 3 लाख 4 लाख या 5 लाख की जो कॉस्ट पड़ती थी, अगर आज उसकी कॉस्ट में 5% अगर मैं कमी लगा के, तो आप स्वाभाविक है कि उसकी डिमांड आएगी अफोर्डेबल हाउसिंग की आएगी। तो मैं तीन जगह से देखिए तीनों लोगों का बेनिफिट हो रहा है। अगर मुझे आज एक मकान अफोर्डेबल हाउसिंग का खरीदना है तो मेरी कॉस्ट कम हो गई, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मुझे ले लेना चाहिए। मेरी ईएमआई अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ वो ईएमआई गिर जाएगी क्योंकि कॉस्ट गिर गई है। जब मेरी अगर मेरी इच्छा लेने की हुई तो मैं बाजार में जाऊंगा, तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं उनके यहाँ से ये डिमांड क्रिएट होगी, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में मकान और बनेंगे। जब मकान और बनेंगे तो नेचुरली है सीमेंट है, स्टील है, रोडी है, पत्थर है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो उस इंडस्ट्री में जो भी लगे हुए हैं, जैसे मैंने कहा सीमेंट इंडस्ट्री बड़े उद्योग में है, बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो छोटे उद्योग में है, उनकी डिमांड क्रिएट होगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनका कारोबार बढ़ेगा, एमएसएमई सेक्टर का कारोबार बढ़ेगा और लेबर एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा काम है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की कॉस्ट गिर जाती है तो हर आदमी का सपना कि मेरे सिर के ऊपर एक छत होनी चाहिए वो पूरा हो पाएगा। जो आवासीय सबसे बड़ी जो आज की डेट में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारतवर्ष के हर नागरिक, हर परिवार के ऊपर अपना पास एक अपना मकान होना चाहिए, उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रेट कम करने से जो डिमांड क्रिएट होगी, उस डिमांड का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा वो सपना पूरा करने में, साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। बिल्कुल। छोटा सा सवाल शुभमय जी आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम समग्र जीडीपी देखते हैं उसमें निर्माण क्षेत्र का योगदान अब किस तरह से बढ़ने वाला है? बहुत ज्यादा, क्योंकि खासकर जैसे मैंने कहा कि जीडीपी में दो चीज की तरफ से आता है कंस्ट्रक्शन का इफेक्ट। एक तो जो सप्लाई मटेरियल वगैरह है उसका, दूसरा है लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है उससे वैल्यू ऐड कितना हो रहा है। तो ये दोनों तरीके से अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, एक सर्विसेज की तरफ से भी। दोनों तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर जीडीपी पर बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। इसलिए आप ज़रूर देखेंगे अभी जैसे रिविजन हुआ है IMF वगैरह का डेटा, वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये सारे जो चेंजेस हैं, इन सारे चेंजेस का, खासकर RBI का अगर डेटा देखे कि किस तरह का जीडीपी का वो एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17%, वो सभी इन्हीं चीज़ों को ही मद्देनजर रखते हुए किया गया है। बिल्कुल, अपने आप में विकास का एक चौतरफा ये रास्ता खोलता हुआ दिखाई देता है। न केवल अपने घर के सपने को साकार कर रहा है बल्कि जो तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उनमें भी मजबूती इससे मिलती हुई दिखाई दे रही है और अर्थव्यवस्था को एक बड़ा फायदा। वेजैन जी और शुभमय भट्टाचार्य जी, बहुत शुक्रिया, बड़े आसान शब्दों में ये इतनी बड़ा जो बदलाव है, इतना बड़ा जो परिवर्तन है, इसे समझाने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।